नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का तीसरा दिन। ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता के खिलाफ मांग रहे न्याय। बोले सीबीआई की जांच बहुत ढीली। हरियाणा में एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस उत्साहित। बीजेपी को अब भी तीसरी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद। राहुल गांधी मानहानि केस से जुड़े मामले में सुनवाई। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आज कर सकती है सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी चीफ लालू यादव तेजस्वी यादव को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 1-1 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत। केजरीवाल के बाद अब सीएम आतिशी का ठिकाना बदला। सिविल लाइंस का बंगला होगा नया पता। नक्सलवाद पर आज बड़ी बैठक। गृह मंत्री राज्यों को बताएंगे नक्सलवाद को खत्म करने का फाइनल प्लान। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज से चुनाव अभियान शुरू करेगी पार्टी। महागठबंधन को लेकर होगी चर्चा। नई दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति का बयान। भारत की सुरक्षा को कमजोर करने वाला काम नहीं करेंगे। रायबरेली में टला बड़ा रेल हादसा। बालू के ढेर से ढक गया था ट्रैक। चालक ने पटरी न देख रोकी ट्रेन। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम ने 49 गेंद शेष रहते दर्ज की जीत। टी20 में लगातार 8वां मुकाबला जीता। वापसी पर चमके वरुण। पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका। 2 चीनी नागरिकों की गई जान और 17 घायल। बीएलए ने ली जिम्मेदारी। नेतन्याहू भड़के तो ढीले पड़े फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। तुरंत मिलाया फोन, कहा हम तो इजरायल के साथ खड़े। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का सीएम अचानक लापता। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा अलर्ट रहें। ईरान ने सभी हवाई अड्डों से उड़ाने की रद्द। इजरायल के हमले की आशंका के चलते उठाया कदम। ब्रिटेन के पीएम की चीफ ऑफ स्टाफ सू ग्रे ने दिया इस्तीफा। वेतन को लेकर मचा था बवाल। आरबीआई की एमपीसी की बैठक आज से। रेपो रेट में कटौती की उम्मीद नहीं। विदेशी निवेशकों ने 3 सत्रों में 27,000 करोड़ के शेयर बेचे। इजरायल ईरान संघर्ष और चीनी बाजारों से बेहतर प्रदर्शन का दिख रहा असर। बाजार में आई भारी गिरावट के बाद घट गया टॉप 9 कंपनियों का एम कैप। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को हुआ ज्यादा नुकसान। बड़े मेडिकल खर्चों के लिए मिलेगी व्यापक कवरेज सुविधा। मददगार साबित हो सकता है को इंश्योरेंस। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने प्लॉट योजना को बनाया कमाई का धंधा। उद्यमियों ने कहा यह गंदा तरीका। मुंबई म्युनिसिपल एंड प्राइवेट टीचर्स यूनियन द्वारा बेस्ट टीचर्स अवार्ड एंड एजुकेशन समिट का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन उर्दू टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट जनाब जावेद अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोबिन खान और जनरल सेक्रेटरी जनाब तौसीफ शेख द्वारा अंधेरी वेस्ट के मेयर हॉल में 5 अक्टूबर को रखा गया था। कार्यक्रम में जनाब अनवर अहमद आज़मी, जनाब मुश्ताक अंतुले, जनाब हाजी अब्दुल हमीद शेख, जनाब मुसद्दिक पटेल मौजूद थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इन सभी लोगों ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया इखलाक सर। आज के हमारे ये मुंबई म्युनिसिपैलिटी एंड प्राइवेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जावेद अंसारी साहब, जो हमारे जूने दोस्त हैं, जिन्होंने हर साल, ये साल नहीं, जैसे हर साल उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत कठिनाइयाँ आती है। इतना आसान नहीं है ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, इतनी यूनियंस की टीचर्स लोग को इकट्ठा करना। ये सब जो है बोलने के लिए बड़ा आसान होता है कि हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया है, पर ये प्रोग्राम रखने के पीछे, इसको यूनियन को ज़िंदा रखने के पीछे यूनियन की इतनी तकलीफ़ें, इतनी मेहनत से जो ये काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं जावेद अंसारी साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि जावेद अंसारी साहब ये मेहनत को आप
आगे चलाइए। इसके लिए हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम सब आपके साथ में जुड़े रहेंगे। में मैं जब से इस प्रोग्राम में आया हूँ ये सोच रहा हूँ कि जिनकी पूरी ज़िंदगी तदरीस में जाती है उनके सामने हम क्या तकरीर करेंगे। आप लोग एक नस्ल को तैयार कर रहे हैं और ये नस्ल जो आपके ज़ेरे तरबियत तैयार हो रही है, हम सब यहाँ जितने भी बैठे हुए लोग हैं, हम सब भी आपके मरहून मिन्नत हैं। आप ही लोगों ने हमको भी तैयार किया, पढ़ाया। मैं जब भी किसी भी जलसे में जाता हूँ, आज तो खैर मैं आप टीचरों के बीच में हूँ, लेकिन जब मैं नहीं भी होता हूँ तब भी कई मर्तबा मैं अपने उस्तादों को याद करता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और जहाँ मौका मिलता है मुझे तो मैं अपने उस ज़माने के प्रिंसिपल अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल में पढ़ने का मुझे मौका मिला। बहुत अच्छे टीचर्स मिले मुझे। हमारे प्रिंसिपल खलीफा ज़ियाउद्दीन साहब थे, हमारे एक उस्ताद काजी अतर मुबारकपुरी साहब थे, हमारे एक उस्ताद मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब भी थे। तो इन सब लोगों से पढ़ने का मौका मिला और उसके बाद मैं जो है वो अपनी आगे की तालीम के लिए सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में गया, और सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में भी मैं मतलब बहुत अच्छे उस्ताद मिले कि हमारे बच्चों को हमने ये सिखाना चाहिए जो कि प्राइमरी लेवल की टीचिंग आप करते हैं, इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जब कोई भी तालिब इल्म कॉलेज में जाता है तो वो 3 साल के लिए 4 साल के लिए रहता है। आपके पास जब वो आता है तो तकरीबन 10 साल आपके पास रहता है, मतलब पहली से 10वीं तक तो वो आपके पास है। अब मुझे मालूम नहीं यहाँ पे जूनियर टीचर्स भी हैं कि नहीं, जूनियर कॉलेज के टीचर्स हैं या नहीं हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वो आपके पास जब वो आता है तो आपके पास 12 साल रहता है, और कॉलेज में जाता है तो सिर्फ 3 साल ग्रेजुएशन के लिए, जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन था BA BCom BSc। और अगर वो प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है तो 4 साल या 5 साल। लेकिन बुनियाद जो है वो आपने डाली है। आपने अगर उसका ज़ेर ज़बर दुरुस्त नहीं किया है तो वो आगे चलकर उसकी इमारत जो है वो टेढ़ी जाएगी, वो सीधी नहीं जा सकती ऊपर। मैंने अपने ज़ाती तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो ज़बानें सीखी, चाहे वो उर्दू सीखी, चाहे अंग्रेज़ी सीखी, चाहे मराठी सीखी, करिकुलम में निसाब में ये सब है अपनी जगह पर, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने अपने उस्तादों से ज़्यादा सीखा है और किताब से कम सीखा है। मैंने अपने उस्तादों को बोलते हुए सुना और मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे तलबा में ऑब्ज़र्वेशन का मादा कम से कम होता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि उनको या तो फिर जिस तरह से वर्चुअल एजुकेशन की बात हुई है, किताबों के अलावा वर्चुअल एजुकेशन हो रहा है, तो उसमें वो किसी भी एक शख्सियत को या एक अपने सबसे बड़ी शख्सियत तो टीचर की होती है। हर स्टूडेंट के लिए अगर वो किसी को मेयार बनाना चाहता है या किसी को फॉलो करना चाहता है या किसी की तकलीद करना चाहता है तो किसकी करेगा वो? उसके सामने तो टीचर ही है पहले, है ना।
अपने वालिदैन के अलावा वो वालिदैन से भी ज़्यादा वो अपने टीचर को ही करता है। इस कार्यक्रम में कई टीचरों की हौसला अफजाई की गई व इनाम व इकराम से उन्हें नवाजा गया। उर्दू ज़बान एक प्यारी मीठी बोली है। इसी ज़बान के तहत हम अरबी भी सीख पाते हैं। आज ये उर्दू ज़बान विलुप्त होती जा रही है और इसे ज़िंदा रखने में मुंबई म्युनिसिपल एंड प्राइवेट उर्दू टीचर्स यूनियन का योगदान काफ़ी सराहनीय है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने में प्रेसिडेंट उर्दू टीचर्स यूनियन के जनाब जावेद अंसारी व वाइस प्रेसिडेंट मुबीन खान व जनरल सेक्रेटरी तौसीफ शेख अपना योगदान इसी तरह देते रहेंगे। अल फोकस फाउंडेशन के रुआ जनाब एम ए माजिद सिद्दीकी ने कार्यक्रम में आए तमाम मौजूद लोगों को हार्दिक मुबारकबाद पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। माओवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई। 4 अक्टूबर को नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। अबूझमाड़ मुठभेड़ में मारे गए 31 में से 22 माओवादियों के शवों की पहचान हो गई है। पहचाने गए 22 माओवादियों पर 1 करोड़ 67 लाख रुपए का इनाम था। वहीं 9 माओवादियों की पहचान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। वीडियो घटना वाली जगह से है, जहां मुठभेड़ के निशान साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हुए कुल 31 माओवादियों के शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। माओवादियों के पास से LMG राइफल, AK-47 राइफल, SLR राइफल, इंसास राइफल और कैलिबर 303 राइफल सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 40-50 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीमों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली। हमास हमले की बरसी पर हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहला दिया है। हिजबुल्लाह के रॉकेटों के आगे इजराइल का रक्षा कवच भी फेल हो गया है। हिजबुल्लाह के खतरनाक रॉकेटों ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह ने सोमवार तड़के कहा कि उसने उत्तरी शहर हाइफा के पास एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। यह 24 घंटे में क्षेत्र में सैन्य स्थिति पर तीसरा हमला है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया है। रामबाग अस्पताल का कहना है कि हाइफा में रॉकेट हमले में 10 लोग घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह की माने तो उसने हाइफा के दक्षिण में स्थित एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जिसके लिए उसने फादी 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया। इससे पहले इजराइल ने रविवार को उत्तरी गाजा और दक्षिणी लेबनान में हवाई हमला किया। फलस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि एक मस्जिद पर मिसाइल हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के हमले पर इजराइल की सेना ने सोमवार तड़के कहा कि हाइफा पर लेबनान से दागे गए रॉकेट को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। हम जांच कर रहे हैं क्योंकि यह लेबनान से हाइफा पर दागे गए 5 रॉकेटों को रोकने में विफल रहा। इसको रोकने के प्रयास किए गए। क्षेत्र में कई रॉकेट हमलों की पहचान की गई है। घटना की जांच की जा रही है। हाइफा से मिले फुटेज से पता चला है कि उत्तरी तटीय शहर में एक ट्रैफिक सर्किल रॉकेट के सीधे हमले से क्षतिग्रस्त हो गया। इजराइल की सेना ने आगे कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेट में से 2 हाइफा पर और 5 तिबेरियाज पर गिरे, जो हाइफा से 65 किलोमीटर दूर है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से कुछ इमारत और संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं निगरानी कैमरे के द्वारा लिए गए वीडियो में उस क्षण को दिखाया गया है जब हिजबुल्लाह ने हाइफा पर रॉकेट से हमला किया है। इजराइल की सेना ने आगे कहा कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हवाई हमले किए, जिसमें इंटेलिजेंस इकाइयों, कमांड सेंटर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर साइट शामिल है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने एक बयान में दावा किया था कि उसने नॉर्थ इजराइल में मनारा बस्ती के पास इजरायली सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाया है।
आपको बता दें कि इजराइल ने हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान में हमास के कई अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं 2 हफ्ते से भी कम समय में नागरिक चिकित्सा कर्मियों और हिजबुल्लाह लड़ाकों समेत कम से कम 1400 लेबनानी मारे जा चुके हैं। साथ ही 12 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं इजराइल ने रविवार को उत्तरी गाजा और दक्षिणी लेबनान में हमला तेज कर दिया है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि एक मस्जिद पर हमले में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से लापता होने के बाद अचानक प्रांतीय विधानसभा में नजर आए। पहले ऐसा शक जताया गया कि उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि वो किसी संघीय एजेंसी की हिरासत में नहीं है। ऐसे में अली अमीन गंडापुर के अचानक लापता होने का रहस्य रविवार को और अधिक गहरा गया। गंडापुर शनिवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद स्थित अपने आधिकारिक आवास से लापता हुए। गंडापुर के विधानसभा हॉल में प्रवेश करते ही नारों और तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में फिर से प्रकट होने के कुछ ही वक्त बाद गंडापुर ने पार्टी के संस्थापक इमरान खान के साथ खड़े होने के लिए पीटीआई समर्थकों को धन्यवाद देते हुए एक उग्र भाषण दिया। अपने गायब होने की ओर ले जाने वाली घटनाओं का वर्णन करते हुए गंडापुर ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक ने रेंजर्स के साथ मिलकर केपी हाउस पर छापा मारा, उसके गेट सील किए और कर्मचारियों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद तक अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के विरोध मार्च का नेतृत्व करने के बाद आधिकारिक आवास पर आराम करने गए। नकवी ने कहा कि सरकार को मुख्यमंत्री के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने दावा किया कि वो पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही चले गए। नकवी ने मीडिया से कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वो सरकार की किसी भी एजेंसी की हिरासत में नहीं है। मंत्री ने कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री की तलाश कर रही है जो किसी अज्ञात स्थान पर छिपे हुए बताए गए। उन्होंने कहा पुलिस ने कुछ जगहों पर छापेमारी भी की लेकिन वो नहीं मिले। गृह मंत्री के दावे ने गंडापुर के अचानक लापता होने के रहस्य को और गहरा दिया। खैबर पख्तूनख्वा सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक प्रांतीय सरकार और मुख्यमंत्री का परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रांतीय सरकार ने गंडापुर के लापता होने के मामले में रविवार को पेशावर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।